हेलो एवरीवन। आज मैं इंट्रो ऑडिट की रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है ये 6 पेजेस का है। देखो बहुत डिटेल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि इंटर लॉ का रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आया सर, तो इंटर ऑडिट का ही बना दो जल्दी से। तो इंटर ऑडिट का मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें सिर्फ रिवीजन नहीं है, 50 अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। और अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं तो फिर मार्क हो जाएगा पूरा। ये मार्क हो जाने के बाद जो नोट्स है ना, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वो भी तुमको मिल जाएगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान से देखना, इसमें बहुत कुछ चीज़ें बताऊंगा, महामंत्रास, रिवीजन का मटेरियल, क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ। पे अटेंशन। सो दिस इज रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर इंटर ऑडिट। इंटर ऑडिट में 2 बुक्स होती हैं, एक क्या रेड बुक और दूसरी तरफ देखो येलो बुक। 2 बुक। रेड बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 होता है एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है, और येलो बुक में होता है चैप्टर नंबर 9 से लेके 13, 5 चैप्टर्स। ठीक है, आज के डिस्कशन में मैं इन मुद्दों पे फोकस करूंगा, वेटेज, एस्टिमेटेड टाइम एंड ऑल दैट, इन पे मेरा डिस्कशन होगा। ये देखो इधर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिपरेशन, यानी कि क्लासेस करना। एक बार जब तुम क्लासेस कर लेते हो पूरी, तो अब जैसे मेरी इंट्रो में 50 क्लासेस है, 50 क्लासेस रफली 2 to 2.5 आवर्स की हैं। ये जब तुम पूरा प्रिपेयर कर लेते हो तो क्या क्या फायदा होता है। क्लासेस करने से तुमको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ चुका है, मेरी बुक और उसमें मार्किंग्स रेडी हो चुकी, मेरे कॉपी नोट्स रेडी हो चुके हैं, मतलब तुम्हारा 80% काम खत्म। दिस इज 80%। अब बचता है 20%, दैट इज रिवीजन। रिवीजन ना 2 फेज में होता है। एक है 80 आवर्स रिवीजन। 80 आवर्स रिवीजन जो है ना, ये आपको करना पड़ता है इन लास्ट 3 मंथ्स। जैसे आपका एग्जाम अगर नवंबर में है, तो लास्ट 3 मंथ्स कौन से हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसी में आपको रिवीजन करना है 80 आवर्स पूरा। 80 आवर्स कम नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। 80 आवर्स में टू मच है। डेली अगर 2 घंटा ही पढ़ोगे तो 40 दिन तक लगता है, तो इट्स गुड अमाउंट, अच्छा रिवीजन, गुड रिवीजन, सॉलिड रिवीजन। और फिर लास्ट रिवीजन होता है वो एग्जाम के पहले, जो हम लोग को छुट्टी मिलती है ना 1-1.5 दिन की, उसमें जो रिवीजन है वो लास्ट का 2 डेज का रिवीजन है। तो लास्ट में 2 डेज में कैसे रिवीजन होगा वो तो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, वो आज का मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा आज का जो एजेंडा है तुम लोग के साथ वो ये है, 80 आवर्स रिवीजन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिफोर रिवीजन एकदम इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा, देखो मेरे को ना पढ़ाते हुए एक समय हो गया, तो मैं तुमको बताता हूँ, ऑडिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत क्या आता है, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। घर में बैठे हो, सर किक स्टार्ट नहीं मिल रहा, कैसे स्टार्ट करें, डर लग रहा है, कौन से चैप्टर पहले हाथ दे, क्या करें। इसीलिए मैंने ऑडिट रिफ्रेशर बनाया था आज से 1 साल पहले। ये मेरे बुक्स में भी है, मेरे दोनों बुक्स में भी है, और मैंने इसमें भी डाल दिया ऑडिट रिफ्रेशर, 2 पेज का, इन नोट्स में भी। ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, ये ऑडिट रिफ्रेशर है, इसमें 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये रहा देखो, पूरा 2 पेजेस का है, और इसका वीडियो भी बनाकर मेरा डाला हुआ है यूट्यूब में ऑलरेडी, ऑडिट रिफ्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले तो जब तुम स्टार्ट करो ऑडिट, और तुम कांप रहे हो कि कहां से स्टार्ट करें, बेस्ट तरीका ऑडिट रिफ्रेशर का मेरा वीडियो उठाओ यूट्यूब से, वो रहा लिंक, वो पूरा गो थ्रू करो। 2 पन्ने के नोट्स वो इसी में डाले हुए, और ये नोट्स तो मैं अटैच कर ही दूंगा। तो तुम्हारा रिफ्रेशर से क्या होगा, तुम हाथों हाथ ऑडिट के जोन में आ जाओगे। बहुत जबरदस्त रिफ्रेशर है वो, मतलब छोटा मोटा लल्लू पंजू टाइप रिफ्रेशर नहीं, एकदम हाई ग्रेड, पूरा एक बार में आगे तक की चीजों को कवर करता है। तो डू दैट। सेकेंड, इंटरनल कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट, बात बात पे एक शब्द आते रहता है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। तो जब तक वो मजबूत नहीं होगा ना, अटकते रहोगे। तो इंटरनल कंट्रोल ऑफ सेल्स एज वेल एज ऑन परचेज, ये दोनों मैंने पढ़ा के यूट्यूब में भी डाल दिया है नोट्स के साथ, तो वो रहा लिंक है, तुम देख के जाके कर सकते हो। तो पहले तो तुम ये 3 चीजें कर लेना। ये तीनों वीडियोस मिला के आई थिंक 2 घंटे के, 2.5 घंटे के आसपास होंगे, तीनों मिला के बोल रहा हूँ। ये अराउंड 2 to 2.5 आवर्स होगा मिला के। तो जैसे ही तुम वो रिवाइज करते हो, तुम एकदम ऑडिट के अंदर जोरदार रिदम में घुस जाते हो। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये देखो, ये रिवीजन चार्ट है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आवर सिलेबस, सर देयर आर 13 चैप्टर्स इन आवर सिलेबस। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ना इसी में मिक्स करके है। इंस्टीट्यूट ने जो अपना वेटेज बना रखा है ना, इंस्टीट्यूट ने, बस को थोड़ा साफ करना पड़ेगा।
हाँ कंटिन्यू करता हूँ, वो चश्मा थोड़ा साफ करना था, इधर ध्यान दो सब कोई। तो सीए इंटर ऑडिट में अपने सर कितना चैप्टर्स है? देयर आर 13 चैप्टर्स एंड मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ, देयर आर 27 स्टैंडर्ड्स इन इंटर सिलेबस। 27 स्टैंडर्ड्स है। मैंने सिलेबस का एप्लीकेबिलिटी का अनाउंसमेंट भी आया था सीए इंस्टीट्यूट का, उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल रखा है। तुम कॉन्स्टेंटली मेरे चैनल को देखते रहो, हर एक चीज में मैं कितना वीडियो अलग से तुमको इन्फॉर्म करूँ वो डालता रहता हूँ मैं। ओके 27 स्टैंडर्ड्स है। कुछ स्टूडेंट्स को गलत फहमी है कि 26 है, नो 27 है। SQC1 सिलेबस के अंदर है, 27 स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो 27 स्टैंडर्ड्स को इंस्टीट्यूट ने इन्हीं 13 चैप्टर्स में पूरा मिक्स करके डाल रखा है। तो कहां कहां कौन सा डाल रखा है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। देखो जरा, वेटेज इंस्टीट्यूट ने वैसे ही बनाया है। चैप्टर वन में तुमको रेड कलर में दिख रहा है कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। फिर चैप्टर 2, चैप्टर 7, 8। अब तुम बोलोगे 1, 2 के बाद 7, 8 क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज बना रखा है ना, वो 1, 2, 7 और 8 को मिक्स करके बना रखा है, इसीलिए मैं वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूं 1, 2, 7, 8। अब ये 4 चैप्टर जो आप देख रहे हो 1, 2, 7, 8, इनमें बीच बीच में रेड कलर के स्टैंडर्ड्स भी हैं, और ये चारों मिलाकर कितना वेटेज है? लुक देयर, 20 to 25% वेटेज है मिलाकर चारों। अब अलग अलग तो इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं कितना कितना, चारों चैप्टर का मिला के 20 से 25% वेटेज है, ठीक है। फिर ये देखो, चैप्टर नंबर 3 का अलग से वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे एविडेंस के स्टैंडर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट पूरा 500 सीरीज इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये अलग से इसका वेटेज लिखा है 5 से 15%। फिर चैप्टर नंबर 4 एंड 6 को कंबाइन किया इन्होंने। चैप्टर 4 में 2 स्टैंडर्ड्स हैं, फिर चैप्टर 6 है, ये मिला के 10 से 15% वेटेज है। फिर इन्होंने चैप्टर 5 और 10 को मर्ज किया है। 5 फ्रॉड होता है 240 और 10 कंपनी ऑडिट हुआ, ये दोनों मिला के 15 से 20%। फिर देखो इधर 11 ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, उसमें 5 स्टैंडर्ड्स हैं, 5 से 15% एंड लाइक दैट। तो तुमको दिख रहा है ना कैसे वेटेज है। तो इंस्टीट्यूट ने 13 चैप्टर्स को मिला के जिस तरह से वेटेज दिया है, एग्जैक्टली वैसे मैंने वेटेज दिया है। तो कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर वेटेज क्या नहीं है, देख लो तुम्हारे सामने ये ICA का बनाया हुआ है, ओके। और वो 27 स्टैंडर्ड्स कौन कौन से चैप्टर में, सब देखो मैंने रेड कलर में डाल दिया है, तो तुम्हारा वो दिक्कत भी दूर हो गया पूरा, है ना। अब देखो इधर, आज मैं क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। वेटेज अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया जो ICA ने बनाया, 13 चैप्टर्स में कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या वेटेज है। बहुत टाइम लगता है ये सब नोट्स बनाने में, तुम लोगों को लगता होगा कि मजा ऐसे बस वीडियो बनाने के लिए बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो उसी मकसद से बनाता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या इवन जो नॉट स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प हो सके। तो ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू। तुम ऑब्वियसली तुम एग्जैक्टली ये फॉलो नहीं करोगे, हर इंसान का एक अपना सोच होता है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है, यू कैन कस्टमाइज दिस। बट इससे कम से कम तुमको एक गाइडलाइन तो मिल जाएगा कि कैसे तुमको अपना स्टडी प्लान बनाना है ऑडिट में। तो बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ, 50 चीज। अभी तुम देखो, मैंने तुमको बताया कि नहीं 3 वीडियो लिंक्स, ऑडिट, रिफ्रेशर, इंटरनल कंट्रोल्स का, कि पहले इससे करो, इससे हाथों हाथ कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन मूव अहेड। अब वैसे वो 13 चैप्टर्स में किस तरह से स्टैंडर्ड्स घुसा हुआ है और क्या वेटेज है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन। सर हमको रिवाइज करने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये रहा देखो, मैंने हर चैप्टर के उधर लास्ट कॉलम में देखो मैंने लिख के दिया है हाउ मच टाइम वी विल टेक। जैसे चैप्टर 1 और साथ में ये स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने में 8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये पहला स्टार्टिंग होता है ना, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो ये 8 घंटे इसमें लगेंगे। हर चैप्टर का बताया। चैप्टर 2 में 4 आवर्स, चैप्टर 7 में 2 आवर्स, छोटा चैप्टर है, चैप्टर 8 भी छोटा है, 2 आवर्स, ऐसे करके। तो टोटल रिविजन टाइम जो एक एक चैप्टर का आ रहा है वो 78 आवर्स आ रहा है। अब देखो ये तो मेरा एस्टिमेट है, अब तुम मेरे एस्टिमेट को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज यार मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ। और मैं सच बोलता हूँ, जो ऑडिट बिग 4 में मैंने किया और जिस तरह से प्रैक्टिकली मैं तुमको समझाता हूँ, पूरा ऑडिट एकदम ब्लड में घुस जाता है, इतने जबरदस्त। तुम आज इंटर्न, ये क्या नाम है, अगर तुम जाके आज ही वो जो रिफ्रेशर और इंटरनल कंट्रोल्स का मैंने दिया है, तुम वो चेक करोगे, यू विल फाइंड एकदम डिटेल में बारीक में समझाया हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस एक है कि ये चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लगना चाहिए तो लगना है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर ज्यादा नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं कि पर चैप्टर के वाइज रिवाइज करते करते टोटल अपना आता है 78 आवर्स। अब किसी स्टूडेंट को 78 के बदले 90 लग गया तो ठीक है, कोई कम में कर लेता है तो वो भी ठीक है, ये तो एक रफ एस्टिमेट है, ऑब्वियसली थोड़ा तो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ही, ओके। तो रफली 80 आवर्स लगेंगे रिवाइज करने में। चैप्टर वाइज मैंने कितना आवर्स लगना चाहिए वो बना दिया है, ये बहुत हेल्प करता है प्लान बनाने में।
तुम अपना प्लान बनाओगे कि यार ये चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, तो ये रहा तुम्हारे सामने, इतना टाइम लगना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 ठीक है, पर मोटा मोटी इतना टाइम लगना चाहिए। ओके अच्छा, और एक बात है, व्हेन आई हैव रिटन द टाइम ओवर देयर कि ये एस्टिमेटेड टाइम है, रिवीजन टाइम है, तो दिस इंक्लूड्स क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो। आपको उस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर मेरे बुक में और एमसीक्यू डाला है वो भी इंक्लूड करके है, ये नहीं कि वो छोड़ के, वो भी करना है आपको। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्या होता है ना, चैप्टर के संग संग कर लोगे तो मक्खन की तरह होगा। ऑडिट है ये, लॉ नहीं है। ऑडिट में इतने हार्ड क्वेश्चंस होते हैं कि चैप्टर के संग करो तब तो तुरंत समझ में आता है, चैप्टर को अलग करके बाद में कभी करो वो समझ में भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आंसर भी संग में लेके रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मसला है अपना सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स इन रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर। अक्सर एक स्टूडेंट जब रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए मुझसे पूछता है तो वो यही जानना चाहता है कि सर पहले कौन सा चैप्टर उठाएं, बाद में कौन सा चैप्टर उठाएं। तो मुझे जो सबसे उचित लगता है, पढ़ने के लेवल ऑफ टफनेस के हिसाब से, इंटरेस्टिंग कंटेंट के हिसाब से, एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन सबको लेते हुए मैं सीक्वेंस बनाया हूं और वो डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो इधर, सबसे पहले आपको करना चाहिए कंपनी ऑडिट। देखो कंपनी ऑडिट की पहले तो मेरा जो ऑडिट रिफ्रेशर का वीडियो है और इंटरनल कंट्रोल्स के वीडियो वो तो पक्का कर लेना। उसके बाद कंपनी ऑडिट फर्स्ट, एकदम जबरदस्त। एंड सेकंड इज ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो। ये दो चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट के 5 चैप्टर्स है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 5 चैप्टर्स जो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं येलो बुक, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, इनमें टाइम ज्यादा लगता है। अब 2 बड़ा चैप्टर यहां से रिवाइज कर लोगे, कंपनी और ऑडिट रिपोर्ट कारो, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन यू मूव टू रेड बुक। अब रेड बुक में आएंगे तो सर सबसे पहले कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, ये रहा फर्स्ट चैप्टर। बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का फ्लेवर ही अलग है, रेड बुक का फ्लेवर अलग है, येलो बुक का फ्लेवर अलग है, समझे। ये जो 5 चैप्टर्स आप देख रहे हो येलो बुक के, इनका फ्लेवर अलग होता है, और ये रेड बुक के 8 चैप्टर का फ्लेवर ही अलग है। तो पहले तो 1 से चालू करो, थर्ड, फिर गो टू चैप्टर 3, ये रहा, देन 5, देन 7, ऑड नंबर 1 3 5 7, 1 3 5 7, अब 8, अब इवन नंबर पे आएंगे। पहले 8 नंबर चैप्टर करोगे, ठीक है। फिर गो टू 2, देन 4, देन 6, ये ऑर्डर होगा तुम्हारे रिवीजन का। तो अब रेड बुक पूरा खत्म कर देना, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू। देन यू कम टू द येलो बुक। अब येलो बुक में जब आओगे तो मैं तुमको बता रहा हूं, रेड बुक इज फिल्ड विथ ऑडिट का हार्डकोर नॉलेज। जो पहला 8 चैप्टर उसमें ऑडिट का सारा हार्डकोर नॉलेज होता है, स्टैंडर्ड्स का हार्डकोर नॉलेज होता है, ऑडिट प्रोसीजर होता है, ऑडिट एविडेंस होता है। उसके बाद सबसे बेस्ट चैप्टर है करने के लिए चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। हाँ कंटिन्यू करते हैं, वो थोड़ा मैं साउंड चेक करता रहता हूं इसलिए पॉज दिया था। इधर देखो, तो रेड बुक में जब आप 8 चैप्टर्स खत्म कर लो, देन द बेस्ट थिंग यू शुड डू इज चैप्टर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। यार ये वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ाया जाता था वो टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चैप्टर, बिकॉज मैं सच बताता हूं, जब मैंने केपीएमजी में ऑडिट किया था तब मुझे पता चला था एसर्शन वो आएगा कंटेंट में बाद में, एसर्शंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और पहली बार इंस्टीट्यूट ने बैलेंस शीट पीएल में असर्शन वाइज प्रोसीजर डिस्कस किए चैप्टर 9 में। ये चैप्टर 9 इकलौता ऐसा चैप्टर जो तुमको फाइनल की स्टूडेंट से भी ऊपर उठा के फेंक देगा, इतना जोरदार चैप्टर है। तो जब तुम 1 से 8 कर लेते हो, देन बेस्ट इज अटैक चैप्टर 9, तो आग से होगा। अच्छा, मैंने अपने बुक में ना चैप्टर 9 का एक रिवीजन का वो भी बना रखा है, वाउचर, ये क्या नाम है चैप्टर, तुम मतलब लास्ट में देखना, बुक के लास्ट में मिलेगा तुमको, ठीक है। ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस का एक समरी बनाया हुआ है, तो उससे पढ़ने में भी तुमको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। पर फिर भी मैंने इसको 10 घंटा लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ समरी नहीं डिटेल पढ़ो। भाई समरी पढ़ने से खाली नहीं होगा, समरी तो ये होता है, समरी का पर्पस क्या है, वो जो चैप्टर 9 का समरी मैंने डाला, आई थिंक मैट में मेरे 10 पेज 12 पेज का होगा, देखना। वो तो इसलिए होता है कि जब पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो एक बार एट अ ग्लांस फिर से देख लें। समरी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग इन डिटेल। एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा। तो पहले डिटेल में पढ़ना, जैसे मैंने पढ़ाया क्लासरूम में, एंड देन वो समरी भी तुम्हारे रेफरेंस के लिए। अब लास्ट में 2 चैप्टर बचे हैं, ऑडिट ऑफ बैंक्स, छोटा है वो पहले कर लेना, और फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ये लंबा चैप्टर है पर
इजी चैप्टर है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पूरा एक सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन। तो देखो मैंने वेटेज डिस्कस कर दिया उधर थर्ड कॉलम में, लर्निंग सीक्वेंस और पर चैप्टर रिवीजन टाइम कितना लगते रहना चाहिए, ओके। तो ये हम लोगों का डिस्कशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 80 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी। इधर ये तुम्हारे वो 80 आवर्स मतलब 3 मंथ्स के अंदर जो रिवीजन होता है उसका स्ट्रैटेजी है। देखो ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा है ना कि हम लोग लगातार उसको 80 घंटा टान नहीं पाओगे, 80 घंटा लगातार टान नहीं पाओगे, तो उसको ब्रेक करके करो, रोज करो। इसमें बेस्ट अप्रोच होता है 2 घंटा डेली अर्ली मॉर्निंग में उठाना, जब एकदम माइंड तुम्हारा ताजा रहे। अच्छा कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नाइट को ब्रेन एक्टिव ज्यादा होता है, वो पर्सन टू पर्सन है। जब भी तुम्हारा स्टडी टाइम स्टार्ट हो तो बोनी ऑडिट से करना, मतलब स्टार्ट विद ऑडिट, बोनी ऑडिट से होना चाहिए। 2 घंटा एकदम रगड़ के फुल कॉन्सेंट्रेशन डाल के करना, 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इट विल टेक यू 40 डेज at the rate of 2 hours each day, ठीक है। now language is a big problem in audit, ये लॉ नहीं है। लॉ में क्या होता है, अपना लैंग्वेज चलेगा। ऑडिट में मैं बता देता हूं, इंस्टीट्यूट को बुक की लैंग्वेज चाहिए, बुक के पॉइंट्स चाहिए। तो अब सर हम बुक का लैंग्वेज कैसे लिखें, वो तो संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज मैं जब पढ़ाता हूं तुम लोग को ऑडिट, तुमने मेरी इतनी सारी क्लासेस की होंगी या मेरे यूट्यूब में डेमोज देखे होंगे, तुम देखोगे कि व्हेन आई टीच मेरे वर्ड्स, मेरे वोकैबुलरी एकदम बुक के लैंग्वेज से रहते। तो कैसे, क्योंकि आई हैव रेड इट टू मेनी टाइम्स। सो इफ यू ऑल्सो रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो जो लैंग्वेज है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सिंक हो जाएगा। तो जब तुम सेंटेंस ड्राफ्ट करोगे ऑडिट में, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इन बुक लैंग्वेज। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये देखो, read the book language repeatedly until your own expression sounds like book। अच्छा, जो आंसर्स ऐसे हैं जिनमें बुलेट्स होता है, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं स्पेशल ऑडिट चैप्टर वगैरह में जहां बुलेट वाइज आंसर होता है, तो अपना बुलेट्स मत बनाना प्लीज। इंस्टीट्यूट को चाहिए कि जैसा उनकी किताब में बुलेट्स बनाया है वैसा ही आप भी एग्जाम में बनाओ। तो बुलेटिंग ऑर्डर वगैरह मन से मत फेंकना, इंस्टीट्यूट का बुलेट्स मेंटेन करोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, एक बहुत ही सुंदर रिवीजन रेफरेंसर है जो आईसीएआई ने बनाया है, ओके। आईसीएआई ने 8 सब्जेक्ट के लिए रिवीजन रेफरेंसर बनाया है, जिसका कुछ दिन पहले मैंने लिंक्स अपने फेसबुक पे भी डाला था। अभी अलग से ही बता देता हूँ, ऑडिट का जो रिवीजन रेफरेंसर डाला है 16 पेज का है, और ये रहा लिंक। तो इस इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर और एमसीक्यू चैप्टर पढ़ते वक्त ही कर लो। इंटीग्रेटेड एमसीक्यू आरटीपी में आते हैं, बहुत जन पूछ रहे थे इसके बारे में, आरटीपी में आते हैं। तो मई 2020 एग्जाम का जो आरटीपी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया यूट्यूब में, ये रहा उसका लिंक, ठीक है। और नवंबर 20 का भी जैसे आरटीपी आएगा उसमें भी इंटीग्रेटेड एमसीक्यू रहेंगे, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वो आने तो दो, अभी टाइम है उसमें, ओके। अच्छा, एक धुरंधर पॉइंट, कारो। सर नवंबर 20 के लिए यही कारो एप्लीकेबल है, आईसीआई ने बोल दिया है। अब मैंने सिलेबस एक्सक्लूजन का वीडियो बनाया था, एप्लीकेबिलिटी का वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ बोलने के बावजूद भी मेरे पास रैंडम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मेरा एग्जाम ना मई 2021 में है, तो मैं क्या करूं, मैं कारो 16 पढ़ूं कि छोड़ दूं। देखो कारो 16 एक बार पढ़ लो, बिकॉज मई 21 का अभी पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। आईसीआई जनवरी 2021 में एक अनाउंसमेंट निकालेगा, उसमें पता चलेगा कि हम लोग को मई 21 के लिए कारो 16 पढ़ना है कि कारो 2020। तो तुम उसको पोस्टपोन मत करो। अगर तुम्हारा एग्जाम मई में भी है तो भी दिक्कत नहीं, परवाह नहीं, तुम कारो 16 एक बार पूरा पढ़ लो, कोई तुम्हारा घाटा नहीं होगा नॉलेज आने में, तुम उसको पढ़ लो। और जब जनवरी में अगर इंस्टीट्यूट बोलती है कि कारो 2020 आएगा, 2020 आएगा फॉर 21 एग्जाम, तो फिर वो वैसे प्रिपेयर करा देंगे, उसमें क्या है। तो एक बार तो पढ़ लो। मई 21 का आज से बताना बहुत मुश्किल है, वी हैव टू वेट फॉर आईसीआई अनाउंसमेंट, ठीक है। इसके अलावा इंटर ऑडिट में और कोई अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ नहीं है इस बार। नवंबर 20 एग्जाम में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। नो अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 20, जितना पूरा पढ़ाया वो पूरा अपडेटेड है। कारो भी वही का वही रहेगा, कारो 16 इज एप्लीकेबल, ठीक है। रिवीजन, मैं टाइम टू टाइम कुछ रिवीजन वीडियोस डालते रहता हूं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह डाला, और भी कंसेप्ट्स के डालता ही रहता हूं, और आते जाएंगे समय के साथ साथ, ठीक है। तुम उसमें टच पे रहो, तुमको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, एकदम शानदार एकेडमिक पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अब ये
2 पेजेस ऑडिट रिफ्रेशर के हैं, ये बहुत शानदार है। ये मैंने अराउंड आज से 1 साल पहले बनाया था। इसको पढ़ते ही कोई भी स्टूडेंट जो ऑडिट से एकदम कट गया है, सब्जेक्ट से हट गया है, वो एकदम रिदम में तुरंत बह के आ जाएगा, एकदम बह जाओगे इसमें इसको रिफ्रेशर वाला मेरा क्लास कर लोगे ना यूट्यूब से, और ये पूरा 1 सेकंड में रिदम में आ जाओगे ऑडिट के, पूरा रेड बुक के एकदम मतलब कंट्रोल में आ जाएगा। अब लास्ट में एक बहुत ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल, तो आई हैव टोल्ड यू 2 क्लासेस है सेल परचेज की यूट्यूब पे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन वेरी गुड थिंग, ऑडिट महामंत्रास, ये भी मैंने 1 साल पहले बनाया था। इंटर के स्टूडेंट्स हो या फाइनल के, सबको ये हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सबकी एक कमजोर रहती है ना पकड़, कि स्टैंडर्ड्स नहीं हो रहा सर, कैसे कंट्रोल करें। अच्छा हाँ, स्टैंडर्ड्स के लिए ना बहुत जल्दी मैं कॉम्पैक्ट बुक्स वगैरह पुट कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। मेरा वेबसाइट एक्चुअली बहुत भारी हो गया तो उसमें डालना पॉसिबल नहीं, साइज बड़ा है फाइल का, तो कॉम्पैक्ट बुक मैं स्टैंडर्ड्स की उसमें डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे, और लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप वहां से कर सकते हो। कमिंग टू दिस वन, तो ये ऑडिट महामंत्रा से स्टैंडर्ड्स के आंसर करने में बहुत फायदा करेगा। ऑडिटर के सामने जब जब ये 8 सिचुएशंस आएंगी तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वैसा होगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुमको ऑडिट महामंत्रास जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें पुट कर दिया है। सो टोटल आप देखो ये 6 पेज का है पूरा रिवीजन स्ट्रेटजी। ये बात ब्रीफ में फिर से बता देता हूं, आ जाओ इधर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे, इससे यूट्यूब में जाके रिफ्रेशर और इंटरनल कंट्रोल्स का मेरा क्लासेस देख लेना, रिदम में आओगे। ऑडिट रिफ्रेशर के नोट्स यहाँ डाले हुए हैं 2 पेज के, 4 और 5 नंबर पेज है। इंटरनल कंट्रोल का नोट्स वहाँ पे रेस्पेक्टिव उस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा तुमको। फिर जाके पढ़ने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसके लिए ये रहे 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर्स के अंदर ही स्टैंडर्ड्स भी घुसा हुआ है, ठीक है, अलग से नहीं है। इसमें वेटेज भी है, लर्निंग सीक्वेंस भी है, रिविजन टाइम भी है, ठीक है। एंड लास्ट ऑडिट महामंत्रास, ये तो एकदम याद कर लेना है एकदम अच्छे से, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के जितने भी केस स्टडी आते हैं ना, ये हो गया एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, उसमें ये बड़ा हेल्प करता है, एकदम स्टैंडर्ड आंसर है, मस्त है। ये मैं इंटर को भी पढ़ाता हूँ और फाइनल को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये अपना आज इंटर ऑडिट का रिविजन स्ट्रेटजी था। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आई बिलीव इट, होप नहीं कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ कि बहुत हेल्प करेगा तुमको ये रिविजन स्ट्रेटजी एकदम। इस थोड़ा सा तुम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लो जैसा तुमको उचित लगे, पर तुमको अपना जो भी स्टडी प्लान बनाओ इसके बेसिस पे बनाना, देखना बहुत बहुत ज्यादा सही बनेगा एकदम, मतलब यू विल बी वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, थैंक यू।